संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी और साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, अरहर, अरंडी, ज्वार और सोयाबीन की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 2 करोड़ 54 लाख हेक्टेयर के पार पहुंची गेहूं की बुआई, मंडियों में सुस्त रही आवक। अरहर की उपज में खासी बढ़त का अनुमान, 1 करोड़ 30 लाख हेक्टेयर में हुई दलहनी फसलों की बुआई। तिलहनी फसलों की बुआई बीते साल से आगे, अरंडी की पैदावार में कमी का अनुमान। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे अरहर का हाल, लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं यहां पर गेहूं के बाजार से। बता दें कि इस साल गेहूं की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से 11 दिसंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक रबी गेहूं की बुआई का रकबा 2 करोड़ हेक्टेयर के पार पहुंच गया है। वहीं साल देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में जोरदार इजाफा हुआ है, जिसका असर आगे आने वाले दिनों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। गेहूं के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव में तेजी का रुख है। हालांकि कुछ मंडियों में गेहूं के सौदे नरमी के साथ हुए हैं। मंगलवार को मंडियों में गेहूं की आवक भी बाकी दिनों के मुकाबले सीमित रही। इसकी बुआई की बात करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से 11 दिसंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 में रबी गेहूं 2 करोड़ 54 लाख हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में बोया जा चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का ये आंकड़ा 2 करोड़ 48 लाख 44 हजार हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल गेहूं की बुआई 6 लाख 29 हजार हेक्टेयर आगे चल रही है। गेहूं के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 11 दिसंबर को गेहूं का भाव था 2000 रुपए। 12 दिसंबर को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव 1900 रुपए पर आ गया। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहाँ 11 और 12 दिसंबर को गेहूं बिना किसी बदलाव के 1575 रुपए पर बिका। इसी तरह राज्य की ही पुणे मंडी में 11 दिसंबर को शरबती गेहूं का भाव था 4150 रुपए। 12 दिसंबर को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं आया और भाव 4150 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि उत्तर प्रदेश की बबराला मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धारा गेहूं के सौदों में 50 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 12 दिसंबर को यहां गेहूं का भाव रहा 1850 रुपए, जो 11 दिसंबर को 1800 रुपए था। वहीं इस साल देश से होने वाला गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले 2 गुना से ज्यादा बढ़ा है। साल 2019-20 में अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान गेहूं का कुल निर्यात 1,34,617 टन का ही हुआ था। वहीं साल 2020-21 की समान अवधि के दौरान गेहूं के निर्यात का आंकड़ा 3,76,000 टन बढ़कर 5,11,000 टन के पार पहुंच गया है। यानी इस साल गेहूं के निर्यात में 3 लाख टन से अधिक की बढ़त रही है। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी गेहूं के बाजार पर। इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार निर्मल तिवारी का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निर्मल जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कि मौजूदा हालातों को देखते हुए आगे गेहूं के जो बाजार भाव हैं वो किस ओर जा सकते हैं? कि अभी अगर देखें तो गेहूं का भाव अगर तमाम मंडियों की अगर बात करते हैं तो 1700 रुपए से 1750 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास व्यापार करता हुआ नजर आ रहा है। और आगे आने वाले समय के लिहाज से अगर देखें तो मैं समझता हूँ जिस तरीके से इस वक्त
खरीदारी पक्ष जो है वो मजबूत है, खरीदारी देखने को मिल रही है। और दूसरी ओर आवक के लिहाज से अगर नजर डालें तो आवक में बहुत ज्यादा वृद्धि यहाँ पे देखने को नहीं मिली है, गोदामों में स्टॉक कम है। ऐसे में मैं समझता हूँ अभी आगे आने वाले समय में गेहूं के भाव में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। और खासतौर से चूंकि गेहूं एक रबी की फसल है और अभी रबी की बुआई चल रही है, उस तर्ज पे भी अगर देखें तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार गेहूं की जो बुआई हुई है वो बीते साल के मुकाबले कम है। किसानों का रुझान थोड़ा कम है गेहूं की तरफ, चने की तरफ या सरसों की तरफ उनका रुझान ज्यादा है। तो ऐसे में भी मैं समझता हूँ अभी छोटी अवधि में गेहूं के भाव में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में हमारे किसानों को क्या करना चाहिए? वो फसल थोड़ा सा रोक लें या फिर बिकवाली करना सही रहेगा? किसानों को मेरी सलाह होगी जो भी उनके पास उपज है इस वक्त मंडियों में लेके आया जा सकता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में बिकवाली करके उसको चला जा सकता है। बाजार भाव के लिहाज से खासतौर से अगर देखें तो औसतन भाव जो पूरे देश की मंडियों के लिहाज से देखें तो मैं समझता हूँ वो कहीं ना कहीं 1800 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास देखने को मिल सकते हैं। तो वो उचित भाव होंगे बिकवाली करके चलने के लिए। जी बिल्कुल निर्मल जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे बुलेटिन के दौरान। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं यहाँ पर अरहर के बाजार की। बता दें कि अरहर की उपज में इस साल खासी बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक अरहर की पैदावार 40,40,000 टन के पार जा सकती है। वहीं इस साल सभी दलहनी फसलों का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। अब तक 1,30,00,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में सभी रबी दलहनी फसलों की बुआई हो चुकी है। साबुत अरहर के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बीते शनिवार को साबुत अरहर की आवक खासी सुस्त रही। वहीं बात अरहर की उपज की करें तो इस साल प्रमुख दलहनी फसल अरहर की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार चालू सीजन में साबुत अरहर की उपज में 1 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। 2020-21 के लिए जारी पहले अनुमान के अनुसार अरहर की पैदावार 40,40,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज का ये आंकड़ा 38,30,000 टन रहा था। वहीं बीते शनिवार को साबुत अरहर की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की ज्यादातर मंडियों में आवक ना के बराबर रही। वहीं इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जम्बूसर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान साबुत अरहर के सौदों में 100 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 12 दिसंबर को अरहर का भाव रहा 4,700 रुपए, जो 11 दिसंबर को 4,600 रुपए था। दलहनी फसलों की बुआई पर नजर डालें तो देश भर में रबी दलहनी फसलों की बुआई बीते साल के मुकाबले 10,86,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में 11 दिसंबर तक सभी दलहनी फसलों की कुल बुआई 1,30,59,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 1,19,70,000 हेक्टेयर रहा था। दालों के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2020-21 के अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान दालों के निर्यात में 30% से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार देश से इस साल 1,81,595 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में महज 1,33,209 टन का ही निर्यात हो सका था। यानी बीते 7 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 48,000 टन से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। तो अभी आपने देखी अरहर के बाजार पर आधारित एक खास रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। निर्मल जी, अरहर के बाजार भाव को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? लगभग सभी दलहनों के भाव में इस साल काफी तेजी देखने को मिली। उसी तर्ज पे अरहर के बाजार भाव पे अगर नजर डालें तो इस वक्त अरहर का भाव लगभग 90 रुपए से 105 रुपए प्रति किलो के आसपास थोक बाजार में व्यापार करता हुआ नजर आ रहा है। और उस आगे आने वाले समय के लिहाज से अगर देखें तो मैं समझता हूँ इस साल जो पैदावार है उसमें थोड़ा कमी आती जा रही है बेमौसम बारिश की होने की वजह से। और दूसरी ओर खपत के तर्ज पे अगर देखें तो उत्पादन के मुकाबले खपत में वृद्धि ज्यादा देखने को मिली है। ऐसे में छोटी अवधि में अरहर के भाव में थोड़ा सा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। लेकिन दूसरी ओर सरकारी एजेंसियों द्वारा या सरकार द्वारा जो इस वक्त प्रयास किए जा रहे हैं उस तर्ज पे अगर देखें तो
सरकार के पास जो बफर स्टॉक है अरहर का, उसमें से कुछ अभी बाजार में बिकवाली करने की बात की गई है, कुछ बिकवाली हुई भी है बाजार में, और दूसरी ओर वैश्विक बाजारों से भी कुछ आयात अरहर की आयात किया गया है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ बाजार भाव जो है वो एक दायरे में ही रहेगा हालांकि, और जो मोटा मोटा उसका जो रुझान होगा वो बाजार भाव में वृद्धि की तरफ रहेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को क्या करना चाहिए, आपकी सलाह क्या रहेगी? किसानों को मेरी सलाह होगी, जो भी उनके पास उपज है वो उसको मंडियों का रुख किया जा सकता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेके आ सकते हैं। बाजार भाव पे बहुत ज्यादा तेजी तो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। वो सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाए जाएंगे जब भी बाजार भाव 110 या 120 के ऊपर निकलता है तो मैं समझता हूँ सप्लाई बढ़ाई जाएगी। तो उसके चलते वो ऊपरी स्तर पे 110 से 120 रुपए प्रति किलो के आसपास बाजार में एक रुकावट देखने को मिलेगी, तो वो उचित भाव होंगे बिकवाली करके चलने के। जी बिल्कुल, तो अरहर के किसानों को क्या कदम उठाने चाहिए, हमारे विशेषज्ञ ने इसके बारे में जानकारी दे दी। इसी के साथ वक्त हो चला है मंडी खबर में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी अरंडी और सोयाबीन की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। बुलेटिन में आगे बात होगी सोयाबीन के बाजार की, लेकिन आइए पहले जान लेते हैं कैसा रहा अरंडी का बाजार। बता दें कि बीते शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरंडी की आवक खासी सुस्त रही। अरंडी की पैदावार की बात करें तो इस साल अरंडी की उपज 17 लाख टन से अधिक रह सकती है। वहीं रबी तिलहनों की बुआई का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। 11 दिसंबर तक तिलहनी किसानों ने 73 लाख हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में खेती कर ली है। अरंडी के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में बीते शनिवार को अरंडी की आवक खासी कम रही। अरंडी के उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की अधिकतर मंडियों में आवक सुस्त रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एक मार्कनेट के अनुसार गुजरात की मंडियों में अरंडी के भाव में उठापटक का रुख रहा। यहाँ की हिम्मतनगर मंडी में 11 दिसंबर को अरंडी का भाव रहा 4,375 रुपए। 12 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 4,375 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि राज्य की ही जम्बूसर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरंडी के सौदों में 100 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 12 दिसंबर को अरंडी का भाव रहा 3,600 रुपए, जो 11 दिसंबर को 3,700 रुपए था। तिलहनी फसलों की बुआई पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से 11 दिसंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के रबी सीजन में 73,79,000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में तिलहनी फसलों की बुआई कर ली है, जबकि बीते साल बुआई का रकबा 68,93,000 हेक्टेयर रहा था। हालांकि इस साल अरंडी की पैदावार में कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय के इस साल के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार अरंडी की उपज 17,24,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल अरंडी की पैदावार 18,49,000 टन रही थी। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ ऑनलाइन पर बने हुए हैं। आइए एक बार फिर उन्हीं का रुख कर लेते हैं। निर्मल जी, क्या कहेंगे आप अरंडी बीज के बाजार को लेकर? अरंडी की अगर इस वक्त आवक पर नजर डालें तो आवक में थोड़ा कमी देखने को मिल रही है और गोदामों में जो स्टॉक है उसमें भी बीते सप्ताह के मुकाबले कमी देखने को मिली है। और दूसरी ओर मांग के तर्ज पे अगर देखें तो मांग बनी हुई है, खासतौर से जो निर्यात मांग है वो देखने को मिल रही है। तो उसके चलते अरंडी के भाव में भी थोड़ा बहुत यहाँ पे अभी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, ऐसे में हमारे किसानों को क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह के कदम उठाना उनके लिए फायदेमंद साबित होगा? किसानों को मेरी सलाह होगी, अरंडी के बाजार भाव मुख्य तौर पे निर्यात मांग कैसी रहती है उस पर निर्भर करते हैं। और चूंकि इस वक्त निर्यात मांग बनी हुई है तो बाजार भाव में थोड़ा सा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ऐसे में मैं समझता हूँ जो उनके पास उपज है छोटी अवधि में थोड़ा बहुत बिकवाली करके चला जा सकता है।
जी बिल्कुल, निर्मल जी बने रहिए हमारे साथ। ये तो बात हो गई अरंडी बीच के बाजार की। बढ़ते हैं आगे, बुलेटिन में आपको जानकारी दे देते हैं कि देश की अलग अलग मंडियों में भिंडी के बाजार भाव किस प्रकार दर्ज किए गए। बात करेंगे गुजरात की सूरत मंडी की, तो बता दें यहाँ पर भिंडी का बाजार भाव रहा 1550 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 2150 रुपए। यहाँ की नागपुर मंडी में इसका भाव रहा 1475 रुपए और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसके साथ बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं बैंगन के बाजार भाव की। गुजरात की सूरत मंडी में बैंगन का भाव रहा 1150 रुपए। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में इसका भाव रहा 775 रुपए और वहीं उत्तर प्रदेश की संभल मंडी में इसकी बिकवाली हुई 1000 रुपए पर। बता दें आपको कि ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए इसके साथ बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं यहाँ सोयाबीन के बाजार की। बता दें कि सोयाबीन की उपज में इस साल बम्पर बढ़त का अनुमान है। पिछले साल के मुकाबले इस साल देश में सोयाबीन की पैदावार में 23,68,000 टन की बढ़त दर्ज की जा सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में सोयाबीन की उपज 1,35,83,000 टन हो सकती है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान ये आंकड़ा 1,12,15,000 टन का रहा था। वहीं ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक खासी कम दर्ज की गई। इसके हाजिर भाव की अगर हम बात करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार महाराष्ट्र की जलकोट मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 3,902 रुपए। यहाँ की नागपुर मंडी में इसका बाजार भाव रहा 4,200 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की मेहरौनी मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 3,400 रुपए पर। बता दें कि ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि इन दिनों सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से 3,880 रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्यों से सोयाबीन की खरीद की जा रही है, जिसका सीधा लाभ तिलहनी किसानों को मिल रहा है। अब तक महाराष्ट्र राज्य से ही सोयाबीन की खरीद हो सकी है। तो अभी आपने जान लिया कि जो सोयाबीन का बाजार है वो किस प्रकार कारोबार कर रहा है। आगे इसमें क्या स्थिति रह सकती है, जानने के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। तो निर्मल जी, क्या कहेंगे आप सोयाबीन के बाजार को लेकर? एक लंबी तेजी बाजार भाव में देखने के बाद अब कहीं ना कहीं तिलहन के भाव में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है, या आप कह सकते हैं कि बाजार भाव एक सीमित दायरे में व्यापार करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी तर्ज पे सोयाबीन की अगर बात करें तो सोयाबीन के भाव मैं समझता हूँ अभी जो ये छोटी अवधि है 15-20 दिन की, उसमें अभी एक दायरे में ही व्यापार करते हुए नजर आएंगे। और उसके पीछे वजह साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोयाबीन के भाव में थोड़ा गिरावट देखने को मिली है। और दूसरी ओर अगर आप पैदावार के पक्ष से अगर देखें तो अभी नई फसल की आवक आ जाएगी ब्राजील और अर्जेंटीना में, तो उसके चलते भी कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पे सोयाबीन के भाव में थोड़ा सा विराम देखने को मिल सकता है, जिसका असर हिंदुस्तान के बाजार में भी देखने को मिलेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को क्या करना चाहिए? वो फसल की बिकवाली करने या फिर थोड़ा सा इंतजार करना सही रहेगा? किसानों को मेरी सलाह होगी, जो भी उनके पास उपज है, छोटी अवधि का अगर नजरिया है, तो क्योंकि बाजार अभी एक दायरे में ही व्यापार कर रहा है, ना बढ़त ना घटत दोनों ही देखने को नहीं मिल रही, तो ऐसे में इस बाजार भाव पे भी बिकवाली करके चला जा सकता है। और अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो मैं समझता हूँ थोड़ा इंतजार करके चलिए, 2 महीना 3 महीना बाद बाजार भाव थोड़ा और ऊपर देखने को मिल सकता है, तो उस वक्त फिर एक बार बिकवाली करके चले। जी बिल्कुल निर्मल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जिन्सों के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, आके जानेंगे ज्वार, प्याज और आलू का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है।
क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात होगी ज्वार के बाजार की। बता दें कि ज्वार का रकबा बीते साल के मुकाबले इस साल पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के 11 दिसंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी सीजन में ज्वार की बुआई 22,32,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई 23,46,000 हेक्टेयर में हुई थी। बीते शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में ज्वार की आवक सीमित रही। इसके हाजिर भाव की अगर हम बात करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार का भाव रहा 2,000 रुपए और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में ज्वार के सौदे 4,800 रुपए पर हुए। ज्वार की उपज की बात की जाए तो कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के 22 सितंबर तक के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में खरीफ ज्वार की पैदावार 17,50,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल ज्वार की पैदावार 16,40,000 टन की हुई थी। तो कैसा बना हुआ है ज्वार का बाजार, अभी आपने इसके बारे में विस्तृत जानकारी हासिल कर ली। बढ़ते हैं आगे बुलेटिन में। अब आपको जानकारी दे देते हैं हम कि प्याज के जो सौदे हैं वो देश के अलग अलग मंडियों में किस प्रकार दर्ज किए गए। बात करेंगे गुजरात की सूरत मंडी की, तो बता दें यहां पर प्याज का भाव रहा 2,750 रुपए। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी की बात करेंगे तो यहां इसके सौदे हुए 3,350 रुपए पर। तो उत्तर प्रदेश की संभल मंडी में इसका भाव रहा 1,800 रुपए। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं बुलेटिन में आलू के बाजार भाव की। बता दें कि महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में आलू का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 3,250 रुपए। यहां की पुणे मंडी की बात करेंगे तो भाव रहा 2,150 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की संभल मंडी में आलू का भाव रहा 1,400 रुपए। बता दें कि ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों का हाल, और इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपने उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।